गाइस वेलकम बैक टू एक्सीड नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं यूरिन से रिलेटेड सारी जानकारी। देखो, सबसे पहले तो अपन इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? तो यूरिन का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो होता है 1400 से 2000 ml तक पर डे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर 1400 से 2000 ml ये नॉर्मल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि पॉली यूरिया तो किसको बोलेंगे हम? पॉली यूरिया। जब यूरिन का वॉल्यूम 2000 ml से ज़्यादा जाता है 24 घंटे का, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पॉली यूरिया। और पॉली यूरिया जनरली डिहाइड्रेशन का इंडिकेटर होता है। यूरिन का ज़्यादा निकलना डिहाइड्रेशन को शो करता है। ठीक है, इससे भी याद रखना। नेक्स्ट आता है ओलीगूरिया। ओलीगूरिया हम किसको बोलते हैं? जब यूरिन का प्रोडक्शन केवल 400 ml तक होता है या 500 ml से कम होता है। ठीक है, या तो 400 ml ही हो या 500 ml से कम हो तो हम बोलेंगे ओलीगूरिया। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एन यूरिया। एन यूरिया का मतलब ए लग गया ना, ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। तो एन यूरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ यूरिन। ठीक है, जो यूरिन होगा वो क्या होगा? एब्सेंस होगा। और कितना होगा? 100 ml। कितनी देर में? 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में केवल और केवल कितना है? 100 ml। तब हम ही बोलेंगे एन यूरिया। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया, देखो ये यूरिया पीछे आ गया ना, मतलब यूरिन में है। ठीक है, एक आता है यूरेमिया। ठीक है, इसके नीचे एक वर्ड और लिख दे, यूरेमिया। मिया पीछे लग गया तो क्या है? ब्लड में है। ठीक है, नॉक्चूरिया के अंदर क्या होता है? नॉक्चूरिया के अंदर इसको बोला जाता है नाइट यूरिनेशन। क्या बोलते हैं? नाइट यूरिनेशन। रात के समय अगर कोई ज़्यादा यूरिन करता है तो उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। और कितना ज़्यादा? अगर 400 ml तक यूरिन कर रहा है ना तो हम उसको कैटेगरी में रख देंगे। किसकी कैटेगरी में रखेंगे? नॉक्चूरिया की कैटेगरी में। एक होता है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है कि जो यूरिन के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो कहाँ है? इन ब्लड। कि यूरिन के जो प्रोडक्ट है वो यूरिन में ना होकर कहाँ पर है? ब्लड में। तो हम इसको बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कलर में। कलर इंडिकेटर। अच्छा, यूरिन का जो अलग अलग कलर है ना वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कलर का इंडिकेटर। सबसे पहला आता है, अगर नॉर्मल होगा तो यूरिन यूरिन अगर नॉर्मल होगा तो कलर कैसा होगा? तो जनरली होता है पेल येलो। कैसा होता है? पेल येलो कलर का। ठीक है, या फिर दूसरे नाम से एक बार और हम देखें तो उसको बोलेंगे अंबर कलर। अंबर कलर। ठीक है, दूसरा कलरलेस कब हो जाता है यूरिन? कलरलेस। कलरलेस मतलब पानी जैसा। तो भाई या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो, ओवर ड्रिंकिंग वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हो, ठीक है, तब हो जाएगा। इसके अलावा अगर डायबिटीज मेलाइटिस है पेशेंट को तब हो जाएगा। इसके अलावा डायबिटिक इंसिपिडस है, ये सब पॉलीयूरिया है ना, तब भी पेशेंट को हो जाएगा। अच्छा, डायबिटिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बीच में वो कर रहे हैं पॉइंट चेंज। डायबिटिक डायबिटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी बीमारी जो ज़्यादा पेशाब करने की वजह से हो रही है, बीमारी जो ज़्यादा यूरिन की वजह से हो रही है। ठीक है, समझ गए डायबिटीज किसको बोलते हैं। अच्छा, ये हमारा एक एक्स्ट्रा अलग से पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर यूरिन का कलर मिल्की टाइप का हो, दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद,
तो वो किसका इंडिकेटर होता है? मिल्की टाइप का। तो वो होता है प्रूलेंट डिस्चार्ज का। किसका? प्रूलेंट या पस का। पस का, ठीक है, कि यूरिन में अगर पस आ रही होगी तब कैसा दिखेगा? मिल्की टाइप का, ठीक है। इसके अलावा जीआई इन्फेक्शन हो, ठीक है, तब भी हमें पस वाला दिखाई देगा। अगर स्पर्म यूरिन के साथ आ रहे हो तब भी हमें मिल्की टाइप का दिखेगा, ठीक है। सो मिल्की यूरिन इंडिकेटर होता है पहला पस का, प्रूलेंट डिस्चार्ज का, जीआई इन्फेक्शन का और तीसरा स्पर्म का, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑरेंज कलर का अगर यूरिन दिखे तो किसका इंडिकेटर होगा? तो जो ऑरेंज कलर आता है वो आता है जनरली टेबलेट की वजह से। टेबलेट कौन सी? रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन, सो नाम से समझ गए होंगे कौन सी है। एटीटी मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट ड्रग, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी कभी फीवर भी आता है तो फीवर की वजह से भी हमें ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है। सो इतने पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रेड कलर का कब आएगा? रेड कलर का, तो देखो भाई, अगर इंजरी हुई है पेनिस या ग्लैंड पेनिस के अंदर, तब हमें देखने को मिलेगा रेड कलर का। इसके अलावा अगर हेमेचूरिया हो रहा है, अगर इंटरनल जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर इंजरी हुई है, तब हमें देखने को मिलेगा हेमेचूरिया। और कुछ टेबलेट आती है, उन टेबलेट की वजह से भी जो यूरिन का कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टेबलेट का नाम याद रखना है, पायरिडियम, PYRIDIUM, पायरिडियम। एक बार वापस लिख देता हूँ, क्लियर, पायरिडियम। जो पायरिडियम टेबलेट होती है ये भी क्या करती है, जो यूरिन होता है उसको रेड कलर में चेंज कर देती है। अच्छा, ब्लैक कलर का यूरिन कब आता है? ब्लैक कलर यूरिन ये कब आएगा? तो ब्लैक कलर का यूरिन आता है जनरली जब पेशेंट एलकेप्टोन्यूरिया की कंडीशन में हो। कब आएगा? एलकेप्टोन्यूरिया, जब पेशेंट को अगर एलकेप्टोन्यूरिया होगा ना तब हमें ब्लैक कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है और ब्लड में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है, मेलानोसाइट तो बनाती है, केमिकल है, सर्कुलेट करेगा बॉडी में, तो मेलेनिन अगर बढ़ जाता है उस कंडीशन में भी ब्लैक और ब्राउन कलर का यूरिन आएगा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक और ब्राउन दोनों एक जैसे ही होते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ब्लैक है या ब्राउन है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं येलो कलर। सबको पता है येलो कलर भाई, बी कॉम्प्लेक्स खा लिया तो कैसा आएगा, है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स की वजह से पहला ब्लैक कलर आएगा। दूसरा, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? तो पहला तो हो गया बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है, बिलरुबिन, जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन से जो बिलरुबिन बनता है वो यूरोबिलिन में चेंज होकर यूरिन के साथ बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के दौरान वो यूरिन को कलर भी देता है पेल येलो, जो हमने नॉर्मल में पढ़ा था, है ना। बट यदि ये क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ जाता है उस कंडीशन में येलोनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कुछ खाने भी ऐसे होते हैं जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर किसी खाने में ज़्यादा है तब भी येलो कलर का यूरिन आएगा, ठीक है। तो ये देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्लाउडी टाइप का कब आता है? क्लाउडी, तो क्लाउडी टाइप का आता है जब पेशेंट कार्बोनेट यूज करता है, कार्बोनेट या फिर फॉस्फेट एंड फॉस्फेट, इनका जब सेवन करता है ना तब आता है क्लाउडी टाइप का, ठीक है। सो क्लाउडी टाइप में और क्या हो सकता है, जैसे यूरिक एसिड। आप लोगों को यूरिक एसिड पता है क्या होती है? तो यूरिक एसिड भी एक प्रकार का वेस्ट है जो कब बनता है जनरली, यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड जब न्यूक्लियस मेटाबोलाइज करता है, न्यूक्लियस का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना डीएनए आरएनए का, तब बनता है, क्या बनेगा, क्लाउडी टाइप का यूरिन। सो यूरिन उस समय पास आउट होता है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूरिन की पीएच कितनी होती है? यूरिन की पीएच मेन इम्पोर्टेंट है, जो हमें ऊपर देखना चाहिए था। यूरिन की पीएच अगर नॉर्मल पीएच की बात करें तो कितनी होगी? तो यूरिन की नॉर्मल पीएच होती है
4.5 टू 8.0। ठीक है, ये होती है यूरिन की पीएच। अब पीएच के बाद हम जो बात करने वाले हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है स्मेल से रिलेटेड, कि कौन सा यूरिन किस तरीके की स्मेल करे तो किसका इंडिकेटर बनेगा स्मेल। ठीक है, सो नंबर 1 पर आता है हमारे यहाँ, अगर नॉर्मल है तो यूरिन की स्मेल कैसी होगी? अगर नॉर्मल होगा तो यूरिन की स्मेल होगी एरोमेटिक। एरोमेटिक नाम से याद रखना कि एरोमेटिक यूरिन की स्मेल होगी। दूसरा, अगर अमोनिया यूरिन के अंदर ज़्यादा है, अमोनिकल है, तो यूरिन की स्मेल कैसी होगी? तब तो हमें देखने को मिलेगा जनरली बैक्टीरिया से रिलेटेड, बैक्टीरियूरिया से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 वाला बहुत खास है, वो है फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल, तो फ्रूटी स्मेल हमें कब देखने को मिलेगी? फ्रूटी स्मेल हमें देखने को मिलेगी कीटोन्यूरिया की कंडीशन में। कीटोन्यूरिया की कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी फ्रूटी स्मेल। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 पर आता है मौसी। ठीक है, मौसी टाइप का, तो मौसी टाइप की स्मेल हमें कब देखने को मिलेगी? जब फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन हो, इस समय हमें ये देखने को मिलेगा। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर हमें देखने को मिलेगी रोटिंग फिश। रोटिंग फिश, सो रोटिंग फिश के अंदर हमें जो कंडीशन देखने को मिलती है, ये जब पेशेंट ट्राईमिथाइल एलेनिन का यूज करता है या ट्राईमिथाइल न्यूरिया का यूज करता है, उस कंडीशन के अंदर हमें ट्राईमिथाइल यूरिया, ठीक है, उस समय हमें रोटिंग फिश जैसी स्मेल देखने को मिलेगी। इसके अलावा रेंसिड टाइप की जो स्मेल होगी वो टायरोसिन यूज करने पर आएगी। ठीक है, सो ये सब स्मेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। रेंसिड के अंदर टायरोसिन, रोटिंग फिश के अंदर ट्राईमिथाइल न्यूरिया, मौसी के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया, फ्रूटी स्मेल आएगी कीटोन्यूरिया या कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में। फ्रूटी स्मेल के लिए आप एक और ऐड कर सकते हैं, कीटो एसिडोसिस। सो ये भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।